अगर बिल्डोजर आता है तो इसमें जो जिम्मेदारी का है हम उसके नीचे लेट जाएंगे। एक एक आदमी किसी पड़ोसी के भी घर पे चलेगा तो मोहित चौकन भी लेटेगा, उसके तमाम दोस्त लौटेंगे, सभी कार्यकर्ता। पर इसकी जिम्मेदारी रामवीर सिंह बिदूड़ी की होगी कि उन्होंने गरीबों के साथ धोखा किया है। सरकार 1 लाख मकानों की व्यवस्था करे। हम ओजोन क्षेत्र में एक भी मकान स्वीकार नहीं करते। मीठापुर चौक जाम कर दिया गया है। ओजोन को लेकर के सभी लोगों में एक दर्द है। हम ओजोन में है ही नहीं है, हमें नाजायज ओजोन में फंसाया गया है। नारी लग चुकी है, इसको और मत सुलगने दो। इन गरीब मजदूरों के पेट पे लात मत मारो। कमर पे तुमने छुरा घोंप दिया ओजोन लगा के, अब इनको तुम इनके मकान तोड़वा के भगाना चाहते हो, ऐसा हम हरगिज़ नहीं होने देंगे। आज तमाम लोग सड़क पे आए हैं और जल्दी दिल्ली की विधानसभा और संसद को घेरने का काम करेंगे हम। अरे डीडीए बढ़िएगा, तुम बड़े हो, भाजपा बढ़िएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ी है या डीडीए बढ़ी है? डीडीए को हटाओ उसको। अगर वो पाप धोरे तो उनसे क्या कहो कि 1 लीटर गंगा जल मोहित चौकन देता तेरे को, तू जाके संसद में खड़ा होकर कहते कि ओजोन मैंने नहीं, मेरे टाइम में लगा था, आज मैं इसको हटवाने का काम कर रहा हूँ, तो 1 लीटर गंगा जल मैं देता हूँ उनको। 15 साल हो गए इनको मूर्ख बनाते बनाते। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। मैं श्रीनिवास भारद्वाज और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हमारी मौजूदगी बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के इलाके में है। यहाँ पर ओजोन की समस्या को लेते हुए आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक आप तस्वीर देख सकते हैं ओजोन के मुद्दे को लेकर के बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के भविष्य और उनके घरों को बचाने के लिए और सरकार तक इस आवाज को पहुंचाने के लिए समाज सेवी सरजीत चौकन और मोहित चौकन के द्वारा ये एक विशाल, क्या कहेंगे, मसाल जुलूस निकाल करके। मसाल जुलूस से ये कहना चाहते हैं कि चिंगारी लग चुकी है, इसको और मत सुलगने दो। इन गरीब मजदूरों के पेट पे लात मत मारो। कमर पे तुमने छुरा घोंप दिया ओजोन लगा के, अब इनको तुम इनके मकान तोड़वा के भगाना चाहते हो, ऐसा हम हरगिज़ नहीं होने देंगे। आज तमाम लोग सड़क पे आए हैं और जल्दी दिल्ली की विधानसभा और संसद को घेरने का काम करेंगे हम। सांसद जो रामवीर सिंह बिदूड़ी है वो कह रहे हैं कि हम तो आम आदमी पार्टी के पाप धो रहे हैं। अगर वो पाप धोरे तो उनसे क्या कहो कि 1 लीटर गंगा जल मोहित चौकन देता तेरे को, तू जाके संसद में खड़ा होकर कहते कि ओजोन मैंने नहीं, मेरे टाइम में लगा था, आज मैं इसको हटवाने का काम कर रहा हूँ, तो 1 लीटर गंगा जल मैं देता हूँ उनको। अगर फिर भी अभी अगर बुलडोजर आता है और चलता है तब आप क्या करेंगे? अगर बिल्डोजर आता है तो इसमें जो जिम्मेदारी का है हम उसके नीचे लेट जाएंगे। एक एक आदमी किसी पड़ोसी के भी घर पे चलेगा तो मोहित चौकन भी लेटेगा, उसके तमाम दोस्त लौटेंगे, सभी कार्यकर्ता। पर इसकी जिम्मेदारी रामवीर सिंह बिदूड़ी की होगी कि उन्होंने गरीबों के साथ धोखा किया है। अगर ये नहीं हटा तो अगले इलेक्शन में फिर क्या? अगले इलेक्शन से पहले आपको हम पार्लियामेंट घेर के दिखाएंगे। ये लड़ाई आज यहाँ तक नहीं रहेगी, ये लड़ाई संसद तक भी जाएगी और दिल्ली विधानसभा तक जाएगी। ये तो कह रहे हैं कि यहाँ से एक भी ईंट नहीं हटेगी। देखिए मुझे एक बात बताइए, 15 साल हो गए इनको मूर्ख बनाते बनाते। जब कांग्रेस की सरकार थी इन्होंने जंतर मंतर पे धरना कराया, हमारे पिताजी को अनशन पे बैठाया। उस समय बड़े बड़े लीडर भाजपा के कह रहे थे कांग्रेस को जाने दो, हम हटाएंगे। आज 15 साल हो गई ओजोन नहीं हटा और कहते हैं कि डीडीए की गलती है। अरे डीडीए बढ़ी है क्या मिनिस्टर बड़े? डीडीए की गलती बता रहे हैं तो डीडीए बढ़ी है, भाजपा बढ़ी है, मिनिस्टर बड़े, केंद्र बढ़ी है। वो तो कभी कभी ये कह देते हैं, पता नहीं लगता है ये ओजोन में रिज की जमीन है, डीडीए की जमीन है। कुछ नहीं, 52 कॉलोनियां हम सारी रिपोर्ट दे चुके हैं, हम सब चीज दे चुके हैं इनको। डीडीए पे भी प्रदर्शन करके दिया हमने, सारे कागजात इनको पेश कर चुके हैं। ये जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी मिले हुए कभी? हाँ, मेरी बात हुई है उनसे। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं डीडीए नहीं मानता, डीडीए की गलती। अरे डीडीए बढ़िएगा, तुम बड़े हो, भाजपा बढ़िएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ी है या डीडीए बढ़ी है? डीडीए को हटाओ उसको, जब गलत किया है डीडीए ने तो हटाओ उनको। आप डीडीए में गए थे, वहाँ कोई आश्वासन मिला आपको? वो कहते हैं जी यूटी मिनिस्टर के यहाँ से आएगा कुछ। 21 अप्रैल को नोटिफिकेशन है, डीडीए का इंटरव्यू है। उन्होंने कह दिया हमारे हाथ में कुछ नहीं है, केंद्र मंत्री खट्टर जी और आपके सांसद जाने। दैनिक जागरण अखबार में 21 अप्रैल की कटिंग है अखबार की। हमारे बच्चे दुखी होंगे, हम गाड़ी के नीचे लेट जाएंगे। आई समझ में आ जाए कोई भी आना चाहे तो, ठीक है, गाड़ी के नीचे लेट जाएंगे हमारे बच्चे। हमने चुन चुन के मकान बनाया, आज कैसे
विशाल रैली जो सरजीत चौकन के द्वारा यहाँ पर निकाली जा रही है ओजोन के मुद्दे पर। अब ये जो लड़ाई है वो ओजोन की लड़ाई सड़क तक आ गई है। हम आपको बता दें कि ये लगातार यहाँ पर ये ओजोन का जो मुद्दा चल रहा है, रैलियां निकल रही हैं और यहाँ पर बैठकें लगातार चल रही हैं। आप देख सकते हैं ये रैली लवकुश चौक से होती हुई मीठापुर चौक तक यहाँ का ये इन्होंने सफर तय किया है और ये एक विशाल रैली है। हम आपको बता दें कि ओजोन को लेकर के जो ये रैली निकल रही है ये एक बहुत ही बड़ी विशाल रैली यानी कि मशाल रैली और विशाल रैली, सैकड़ों की तादाद में आप यहाँ पर लोगों को देख सकते हैं जो केवल अपने आशियानों को बचाने के लिए और जो ओजोन में ये क्षेत्र लगा हुआ है उसे एफ जोन में कराने की मांग करते हुए ये आगे बढ़ते हुए, जिसमें महिला शक्ति भी और काफी सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं जिनका एक ही नारा है, ओजोन हटाओ और घर बचाओ। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से पूरा जो है मीठापुर चौक जाम कर दिया गया है। ओजोन को लेकर के सभी लोगों में एक दर्द है और सभी लोगों का ये कहना है कि हमारी जो कॉलोनियां हैं वो ओजोन से एफ जोन की तरफ आनी चाहिए, एफ जोन में इसे करना चाहिए, हमारे यहाँ सीवर लाइन डलनी चाहिए। और इसी मुद्दे को लेकर के यहाँ पर अलग अलग तरीके से लोगों का अपना आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर बैठक कर रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। हम आपको बता दें कि हस्ताक्षर अभियान यहाँ पर दशरथ सिंह जी के द्वारा चलाया जा रहा है और बैठक यहाँ पर की जा रही है। अलग अलग तरीके से लोग यहाँ पर बैठक कर रहे हैं, चाहे वो दशरथ सिंह जी हो या मोहित चौकन या सरजीत चौकन। जी मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि आखिर ये रैली का मेन उद्देश्य और मेन मुद्दा क्या था? गला खराब है लेकिन ये बता दें। देखिए, इस रैली का मेन मुद्दा है हम ओजोन में है ही नहीं है, हमें नाजायज ओजोन में फंसाया गया है। हमारे यहाँ से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर जमुना मैया है, तो हमारी दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से और न्यायालय से भी यही मांग है कि आप पैमाइश करो, अगर हम ओजोन में हैं तो हमको ओजोन में रखो, नहीं तो हमारे साथ न्याय दो। ये 40 से 50 साल पुरानी कॉलोनी है, हम लोगों ने किसानों से जमीन खरीदा है, ना कि हम कोई किसी सरकारी जमीन को कब्जा कर रखे हैं। और मेरी दिल्ली सरकार से पे पूरा भरोसा है, केंद्र सरकार पे पूरा भरोसा है, न्यायालय पे भी पूरा भरोसा है। ये डीडीए की सरासर नाजायज गलती है, एमसीडी गलती है, ये उगाही का एक जरिया बना रखे हैं, इसलिए इसको ओजोन में डाले कि यहाँ से करोड़ों रुपया उन लोग के जाता है। मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, आप भी यहाँ पर एक हस्ताक्षर अभियान भी आपने चला रखा है, तो उससे आपका क्या उद्देश्य है, क्या आगे कुछ करने का इरादा है? हस्ताक्षर अभियान से उद्देश्य की पूर्ति ये होगी कि हम उस हस्ताक्षर अभियान को कोर्ट में सबमिट करने का भी काम करेंगे और सरकार के सामने अपने पक्ष रखने का भी काम करेंगे, क्योंकि इतने सारे लोग एक बार में कोर्ट में और सरकार के समक्ष नहीं जा सकते। तो उस हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से उनको रिप्रेजेंट करने का हम काम करेंगे। दूसरी बात, 25 तारीख को हिंदुस्तान में एक दिल्ली सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी का वक्तव्य आया था कि सरकार 1 लाख मकानों की व्यवस्था करे, हम ओजोन क्षेत्र में एक भी मकान स्वीकार नहीं करते। तो आगे आपकी और कोई रणनीति है? बिल्कुल आगे की रणनीति होगी, इसमें जो है कि सब लोग बैठ के इसमें विचार विमर्श करेंगे। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हम आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अर्जुन सिंह, सौरभ बिहार में रहता हूँ। मैं यहाँ 40 साल से रहता हूँ और हम सब लोग तैयार है आंदोलन करने के लिए। हमारा घर 30 साल 35 साल 40 साल। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये ओजोन के बोर्ड यहाँ पर लगा दिए गए हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली की तरफ से बताया जा रहा है कि माननीय हाई कोर्ट के आदेश से ये बोर्ड यहाँ पर लगाए गए हैं और जब से ये बोर्ड एरिया में लगे हैं तब से लोगों के मन में एक दहशत बैठ गई है और डर बैठ गया है अपने
आशियानों को लेकर के, अपने मकानों को लेकर के यहाँ पर लोग बड़े चिंतित हैं, बहुत ही परेशान हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से रैलियां निकल रही हैं और यहाँ पर लोग अपनी आवाज उठाने को तैयार हैं। उनका यही कहना है कि ये बोर्ड हटने चाहिए और हमारा एरिया जो 300 मीटर से दूर है, हमारा एरिया यहाँ पर केवल और केवल एफ जोन में आना चाहिए। ये जो ओजोन के बोर्ड लगे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ओजोन के बोर्ड गलत लगा है। हम लोग ओजोन में नहीं थे, 10 में 9 में इन नेताओं ने लगवा दिया। हम लोग पहले से घर बना कर रह रहे हैं, सारे आदमी प्रवासी यहाँ 40 साल से, हमारे 3 पुश्ते यहाँ खप गया। मेरा बेटा पोता भी बड़ा हो गया है। हम 40 साल से यहाँ रहते हैं, अब हम कैसे कहाँ जाएंगे? यहाँ हमें तो आपने देखा कि यहाँ पर लोगों का जो दर्द है वो देखने को बनता है और लोगों की एक ही मांग है कि ये ओ जोन से एफ जोन में आना चाहिए। तो आपने देखा कि आज की ये रैली जो एक आक्रोश रैली थी और लोगों का यही कहना है, एक गुस्सा भी है और एक दर्द भी है। लोगों का ये कहना है कि हमारा जो है ये ओ जोन से एफ जोन में आना चाहिए और हम इसी तरीके से, अगर ये हमारी यहाँ पर सुनवाई नहीं हुई तो हम आगे इसको संसद तक भी पहुंचेंगे और आगे चक्का जाम करेंगे। तो आप ऐसी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल एनसीआर समाचार के साथ। नमस्कार।